दोस्तों आपने कार्टून्स और एनिमेस तो कई सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पीले रंग के और अजीब बालों वाले कैरेक्टर्स देखे हैं? अगर आपने ये शो और कैरेक्टर कभी नहीं देखे तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस शो का नाम है द सिम्पसन्स। इसे 17 दिसंबर 1989 को 20th सेंचुरी फॉक्स प्रोडक्शन ने शुरू किया था और पिछले ही महीने यानी 22 मई को इस शो ने अपने 728 एपिसोड पूरे किए और इसके साथ ही इसका 33वां सीजन भी खत्म हो गया। इस शो के बारे में बताया जाता है कि इस शो में कई सारी ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो भविष्य में जाके सच हो गई हैं। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिम्पसन्स शो द्वारा की गई 5 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां जो अब सच भी हो चुकी हैं। नंबर 5, 9/11 अटैक। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुए टेररिस्ट अटैक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे आमतौर पर 9/11 अटैक भी कहते हैं। लेकिन अमेरिका में हुए इस खतरनाक हमले जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की भी जान चली गई, इसकी प्रेडिक्शन भी सिम्पसन्स शो ने पहले ही कर दी थी। दरअसल इस शो के 9वें सीजन के पहले एपिसोड द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन के एक सीन में शो का एक कैरेक्टर बार्ट सिम्पसन अपने हाथ में एक बुलेटिन लिए हुए दिखता है। इसमें $9 लिखा हुआ रहता है। साथ ही इसके पीछे 2 पैरेलल टावर बने होते हैं जो कि 11 को डिपिक्ट करते हैं। इसलिए इस सीन को देखने के बाद काफी लोगों ने ये सोचा कि इस सीन के जरिए 9/11 की घटना की प्रेडिक्शन की गई थी। इसके अलावा इस शो में कई बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी मेंशन किया गया है, जहां पर रियलिटी में 9/11 का अटैक हुआ था और इस बुलेटिन में बनी 2 बिल्डिंग्स भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की तरह दिखती हैं। नंबर 4, ट्रम्प प्रेसिडेंसी। दोस्तों अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने की भविष्यवाणी भी सिम्पसन्स शो ने पहले ही कर दी थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के 16 साल पहले यानी 19 मार्च 2000 को टीवी पर सिम्पसन्स शो का एक एपिसोड बार्ट टू द फ्यूचर ब्रॉडकास्ट किया गया था। उसमें डोनाल्ड ट्रम्प को एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट भी दिखाया गया था। इस एपिसोड में हमें बताया गया कि ट्रम्प एक असफल राष्ट्रपति थे और उनके कार्यकाल में अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और अमेरिका कंगाली की कगार पर आ गया था। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि इस एपिसोड के दौरान राइटर ने अमेरिका को चेतावनी दी थी। नंबर 3, नोबेल प्राइज विनर। द सिम्पसन्स के सीजन 22 के पहले एपिसोड एलिमेंट्री स्कूल म्यूजिकल में दिखाया गया था कि शो के 4 कैरेक्टर्स होमर, लीजा, मिलहाउस और डाटाबेस ने उस साल यानी 2010 के नोबेल प्राइज विनर्स के ऊपर एक शर्त लगाई थी और अपने द्वारा चुने हुए कैंडिडेट के नामों को एक कागज के ऊपर लिखा हुआ था, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उस समय तो इस शो में हमें केवल जगदीश भगवती को ही नोबेल प्राइज जीतते हुए दिखाया गया था, लेकिन उसी कैटेगरी में मिलहाउस ने अपनी प्रेडिक्शन में बेंगट होलस्ट्रॉम को नोबेल प्राइज विनर बताया था। उस साल तो इनमें से किसी को भी प्राइज नहीं मिला, लेकिन 6 सालों के बाद 2016 में बेंगट होलस्ट्रॉम को ओलिवर हार्ट के साथ इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया और इसके अलावा डेटाबेस के द्वारा प्रेडिक्ट BL पेरिंगा को भी 2016 में ही केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों अब तक आपको लग रहा होगा कि ये सब भविष्यवाणी एक कोइंसिडेंस भी हो सकती हैं, लेकिन आगे की जो प्रेडिक्शंस हैं वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट हैं, इन्हें कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 2, डिज्नी बाइज फॉक्स। दोस्तों 1998 में टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार के एंडिंग सीन में हमें एक साइन दिखाया जाता है जिसमें 20th सेंचुरी फॉक्स प्रोडक्शन का लोगो बना रहता है और इसके नीचे ए डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि फॉक्स प्रोडक्शन डिज्नी का एक पार्ट है, लेकिन उस समय तक फॉक्स और डिज्नी तो अलग अलग कंपनियां थी। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इस एपिसोड के एयर होने के लगभग 20 सालों के बाद यानी 14 दिसंबर 2017 में डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को $52.4 बिलियन में खरीद लिया। इसमें 20th सेंचुरी फॉक्स के सारे शोज के राइट्स इंक्लूडेड हैं और इस प्रेडिक्शन को सिम्पसन्स की सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस में से एक माना जाता है। क्योंकि सिम्पसन्स शो भी फॉक्स प्रोडक्शन का ही एक शो है जो अब डिज्नी का पार्ट बन चुका है। नंबर 1, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी हिग्स बोसॉन की खोज है, इसे आमतौर पर गॉड पार्टिकल भी कहते हैं लेकिन इसकी भी प्रेडिक्शन सिम्पसन्स शो ने पहले ही कर दी थी। दरअसल 1998 में इस शो के एक एपिसोड द विजर्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस में शो का एक कैरेक्टर थॉमस एल्वा एडिसन से इंस्पायर होकर अचानक से एक इन्वेंटर की तरह बिहेव करने लगता है और ब्लैक बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखता है जो कि 2012 में सर्न के द्वारा खोजे गए हिग्स बोसॉन के द्रव्यमान को बताता है। शो में दिखाया गया इक्वेशन शो के क्रिएटर ने अपने एक दोस्त सिमोनोविच से लिया
था जिन्होंने हिग्स बोसोन के ऊपर काफी काम किया था, और उन्होंने बताया कि अगर एक इक्वेशन पर और काम किया जाए तो हमें हिग्स बोसोन का मास 775 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलेगा, जो कि 2012 में मिले आउटकम से सिर्फ 650 गीगा वोल्ट्स ज्यादा है। और दोस्तों, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन का इतना एग्जैक्ट रेफरेंस देना, वो भी ऑफिशियल डिस्कवरी के 14 साल पहले, एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे सिम्पसन्स शो की एक भविष्यवाणी ही मानते हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी सिम्पसन्स शो में ऐसी कई घटनाएं दिखाई गई हैं जो भविष्य में जाके सच हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये घटनाएं सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक प्रेडिक्शन? और इस शो में क्या ऐसी और भी घटनाएं हैं जो भविष्य में जाके सच हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।